The eagles are gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ऐ खुदा के जिंदा कलाम, इन तमाम सालों में मैंने इसे अपने दिल में छुपाए रखा, मसीह को पर्दा में रखा, लेकिन वही आका सतून कलाम की तर्जुमानी कर रहा है जिसका वादा किया गया था. मुझे मालूम है कि बहुत से लोगों को ये जल्दबाजी लगेगी, लेकिन अगर आप अगले चंद मिनटों के लिए खुदा के फरिश्ता पैगंबर के साथ बर्दाश्त करेंगे और खुदा से मजीद मुकाशफा को मांगेंगे, तो मैं ईमान रखता हूँ कि वो खुदा और उसके कलाम की मदद के वसीला और उसके कलाम के मुताबिक वो ठीक उसे आपके सामने ले आएगा. खुदा जो कि खुद की पर्दा कुशाई और खुद को जाहिर कर रहा है और अपने कलाम की तर्जुमानी करके उसे आश्कारा कर रहा है. बस यीशु मसीह की दुल्हन के दरमियान पिछले एक माह में क्या ही बेदारी मौजूद रही है. खुदा उस तरीके से पर्दा कुशाई कर रहा है जैसे उसने पहले कभी न की हो. वो अपनी प्यारी से बात कर रहा है, उससे प्यार कर रहा है और उसकी यकीन दहानी कर रहा है कि हम उसमें एक ही हैं. बस कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई बेयकीनी नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं और ना ही कोई शक का साया भी है. खुदा ने हम पर आश्कारा कर दिया है कि खुदा की आवाज जो कि टेप्स पर बोल रही है वही दुल्हन के लिए आज के जमाना में कामिल और मुहैया करदा रास्ता है. उसने ऐसा रास्ता इसलिए मुहैया किया ताकि हमें इसे फिल्टर ना करना पड़े, ना ही इसकी वजाहत या फिर इसे समझाना पड़े, और ये कि ये किसी भी तरीके से मैन हैंडल ना किया जाए. बस खुदा की पाक आवाज को सुने जो कि हमसे होंठ से लेकर कान तक बात करती है. वो जानता था कि ये दिन आ रहा है. वो जानता था कि उसकी दुल्हन सिर्फ ये छुपा हुआ मन ही खा सकती है, वो जो कि भेड़ों का खाना है. हम खुदा की आवाज को खुद खुदा के सिवा और किसी से भी सुनना नहीं चाहते. हम उस पर्दा को पार करके अब शिकायना ग्लोरी में आ चुके हैं. दुनिया ऐसे देख नहीं सकती. हमारे नबी के लफ्जों का शायद ठीक तलफ्फुज ना हो सकता है कि वो ठीक तरीके से तैयार भी ना हुआ हो सकता है उसने क्लर्जी कपड़ों को ना पहना हो, लेकिन उस इंसानी खाल के पीछे वहां पर शिकायना ग्लोरी मौजूद है. ठीक वहां पर ताकत मौजूद है, ठीक वहां पर कलाम मौजूद है, ठीक वहां पर नजर की रोटियां मौजूद है, ठीक वहां पर शिकायना ग्लोरी मौजूद है, और वो रोशनी ही है जो कि दुल्हन को पकाती है. और जब तक कि आप उस तुक्स की खाल के पीछे नहीं आते, जब तक कि आप अपनी पुरानी खाल से बाहर नहीं आते, अपने पुराने ख्यालात से, अपने पुराने अकीदों से बाहर नहीं निकलते, लेकिन जब आप इनसे बाहर निकलकर खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, फिर खुदा का कलाम आपके लिए एक हकीकत बन जाता है. फिर आप शिकायना ग्लोरी के सामने जाग जाते हैं. फिर बाइबल आपके लिए एक नई किताब बन जाती है. फिर यीशु मसीह ही कल, आज, बल्कि अब तक यकसा होता है. आप उसकी हजूरी में जीते हैं और सिर्फ वही नजर की रोटियों को खाते हैं जो कि ईमानदारों के लिए मुहैया की गई हैं, सिर्फ काहिनों के लिए. और हम काहिन हैं, हम शाही काहिनों का फिरका हैं, हम एक पाक कौम हैं, हम खास लोग हैं जो कि खुदा को रूहानी कुर्बानियां दे रहे हैं. लेकिन आपको अंदर आना जरूर है उसके पर्दा के पीछे, ताकि आप आश्कारा हुए खुदा को देख पाएं. और बस खुदा आश्कारा हो चुका है जो कि जाहिर शुदा कलाम है. हम दुनिया के लिए अनोखे लोग हैं, लेकिन हम ये जानकर मुतमिन हैं कि हमारा बोल्ट कौन है, और हम फख्र करते हैं कि हम उसके टेप नट हैं जो कि उसके कलाम से जुड़े हुए हैं, जबकि वो हमें अपनी तरफ खींच रहा है. बस अगर आप टेप से जुड़े हुए नहीं हैं तो फिर आप कचरे के सिवा और कुछ भी नहीं हैं. अब गौर करें, खुदा यीशु ने ये कहा, वो जिनके पास कलाम आता है वो छोटे खुदा कहलाए जाते हैं जो कि नबी होते हैं. अब खुद वो आदमी खुदा नहीं था और ना ही वो यीशु मसीह के जिस्म से ज्यादा खुदा था. वो एक आदमी था और उसके पीछे पर्दा किए हुए था. खुदा एक रोज तुक्स की खालों के पीछे पर्दा किए हुए था. खुदा एक रोज इंसानी जिस्म में पर्दा किए हुए था जिसे मलके सदक कहा गया. खुदा इंसानी जिस्म में पर्दा किए हुए था जिसे यीशु कहा गया. खुदा इंसानी जिस्म में पर्दा किए हुए था जिसे विलियम मैरियन ब्रैनम कहा गया. खुदा इंसानी जिस्म में पर्दा किए हुए है जिसे अब उसकी दुल्हन कहा जाता है. ये बहुत ही जरूरी है कि आप याद रखें, लेकिन बहुत से इसमें नाकाम हो जाते हैं और कुछ और तलाश करने की कोशिश करते हैं. वो आखिरी चीज जो कि अब्राहम ने देखी, वो आखिरी चीज जो कि आग गिरने और गैर कौम की अदालत से पहले वाक़या हुई, इससे पहले कि वादे का बेटा मंजर पे आता, बस बिल्कुल वही चीज भी एक क्रिश्चियन चर्च यीशु मसीह के आने से पहले देखेगा, और वो मलके सदक होगा. खुदा जिस्म के ज़हूर में अपना कलाम अपनी दुल्हन पर आश्कारा करेगा. बस कोई मजीद आने वाला नहीं है. कलाम में किसी और का वादा नहीं किया गया. मजीद कोई आदमी नहीं है, ना ही आदमियों का कोई ग्रोह जो कि आकर दुल्हन को कामिल करेगा.
نہیں، وہ چرچ اس لیے آنا چاہتے ہیں تاکہ کامل ہو سکے، دیکھیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چرچ میں رفاقت کر سکیں، لیکن کاملیت خدا اور ہمارے درمیان آتی ہے، مسیح کا لہو ہی ہوتا ہے جو کہ روح القدس میں ہوتے ہوئے ہمیں کامل کرتا ہے۔ یہ میسج، یہ آواز، یہ خدا کا شناخت شدہ کلام ہے، یسوع مسیح کی دلہن کو جو کامل کر رہا ہے۔ میں آپ میں سے ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں سنیں جبکہ خدا کی آواز اپنی دلہن کو کامل کرتی ہے، اس اتوار 12 بجے جیفرسن ویل ٹائم پر، جبکہ ہم سنتے ہیں 64-0617 تمام زمانوں کا شناخت شدہ مسیح، بردر جوزف برانم۔ اگلی بار تک کے لیے خدا آپ کو برکت دے اور شالوم۔